अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं और गिल, आप देख रहे हैं रियल टाइम न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बार्किंग डॉग ऑफ इंडिया मेजर गौरव आर्या के बारे में। ये शख्स एक ऐसा शख्स है जिसका काम है दिन रात सिर्फ भौंकते रहना अपनी वीडियोस में बैठ के, और पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के खिलाफ भौंक भौंक के इनको इतना भौंकना आ गया कि भाई ये बस इसी काम में लगे हुए, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, लेकिन इनका काम है सिर्फ भौंकना। अब इनको कुछ पता तो है नहीं, अभी भारतीय फौज में रह चुके हैं, भारत की जो फौज है उसके अंदर रह चुके हैं, लेकिन इनको इतनी तमीज़ है नहीं कि भाई एक कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उनको देखना होता है और उसके बारे में फिर तज्जिया देना होता है। लेकिन आपने भाई मुंह खोलना है तो आपने उल्टा ही कुछ बोलना है, उल्टी करनी है तो भाई एक उल्टी अपने मुल्क में ही करें, यहाँ तक पाकिस्तान तक लेकर ना है। और पाकिस्तान की फ़ौज को तो ख़ास तौर पे आप कुछ नहीं बोलना। और मेरे जहाँ तक ख्याल है कि आपको जो आपकी जो तरबियत है और आपको जो चीज़ें पता चली हैं वो दिखती हैं, और आप अपनी औकात दिखा देते हैं वीडियोज़ पे बैठ के। आपको कोई काम तो है नहीं, सिर्फ व्यूज़ मेरा ख्याल है हासिल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि इतनी कोई 100-150 करोड़ आपकी आवाम है, उनको तो संभाले जाके, पहले बाथरूम बनवाएं अपने, शौचालय कहते हैं आप लोग उसको, वो तो बनाए पूरे इंडिया में, आपको वॉशरूम करने तक का तो पता नहीं है, तो आप बैठ के बातें करते हैं। अब बात यह है कि भाई आपने एक चैनल बना लिया द चनाकिया डायलॉग्स हिंदी, और उसके अंदर बैठिए आप बोली जाते हैं। अब जाहिर सी बात है आपकी आवाम तो आपको देखेगी, आप पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह की फजूल हरकतें और बातें करते हैं तो आपकी आवाम देखेगी, आपके पैसे बनेंगे। लेकिन भाई पैसों से बहुत ज़्यादा चीज़ होती है एक इज्जत, तो वो पहले कमानी सीखो, जो कि आप लोगों की है नहीं पूरी दुनिया भर में। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे ये बताते हैं कि जी भारत की जो ये क्या नाम है, गौरव आर्या साहब, मेजर गौरव आर्या साहब, अब ये भारतीय फौज के अंदर काम कर चुके हैं, और उसके बाद अब इनका काम है कि बैठ के सिर्फ ये बातें करना और इस तरह की अजीबोगरीब उल्टी फुल्टी बातें करना। लेकिन इनके बारे में मैं ये बता देता चलूँ आपको कि इनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी वीडियोस से, इनकी बातों से, इनकी शक्ल से बिल्कुल ज़ाहिर होता है कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और अगर आप भारत के दिफाई तज्जियाकार है तो भाई भारत की दिफा में बातें करें ना, मतलब दूसरों को क्या बातें कर रहे हैं आप, पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देख लें, फिर दूसरों को बात करें। अगर आप किसी पर एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके ऊपर आएंगी, तो ये 3 उंगलियां आप बर्दाश्त करें और मेरी बातें सुन लें। और मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जो मोदी साहब हैं उनके बारे में भी यही चीज़ है कि भाई वो उन्होंने पूरी दुनिया भर में अपने आप को जो है वो बदनाम किया हुआ है, और वो किस तरह किया हुआ है ये सारे जानते हैं कि किस तरह से मुसलमानों पे जो है वो जुल्म करते हैं। और जो इनकी आरएसएस जो तंजीम है, जो इनकी आइडियोलॉजी है, वो हर किसी पे ये मुसल्लत करना चाहते हैं, मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, लोगों को ज़बरदस्ती हिंदू बना रहे हैं, लोगों को जबरन हिंदू बना रहे हैं, लोगों को पकड़ के उनके साथ, मतलब ये इन्हीं के ऑर्डर से हो रहा है ना, वरना एक मुल्क के अंदर, स्टेट के अंदर कैसे हो सकता है। और जहाँ तक आपकी बात ये कहने की है कि जी पाकिस्तान के अंदर फौज की चलती है, तो हाँ भाई चलती है, हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी। आपका क्या जा रहा है? कुछ जा रहा नहीं जा रहा ना, तो बस बैठे रहो। और बैठ के जो आप ये इस तरह से तज्जिए करते रहते हैं और चीज़ें बोलते रहते हैं, तो उसको पहले सोचा समझा करें। थोड़े अगर मिलिट्री में काम किया, थोड़ा डिसिप्लिन लाएं ज़िंदगी में, अगर नहीं है आपके पास तो थोड़ा सीख लें किसी से, 2-4 कोई क्लासेस ले लें। बहुत सारे, मैं आई एम श्योर कि भारत के अंदर ऐसी इदारे होंगे जो सिखाते होंगे, तमीज़ सिखाते होंगे। अगर फिर भी नहीं है तो फिर चुल्लू भर पानी तो कहीं ना कहीं होगा ही, आप समझ जाएंगे आपके क्या है आगे। खैर, तो गौरव आर्य साहब, आप भारतीय असासों के अगर बारे में बोलते हैं तो उनको पहले बेहतर बनाएं, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, और आप जिस तरह से यूट्यूब पे काम करते हैं उसी पे हमने वीडियोस देखी कि जब भी भारत को तजर्बा करने जाता है किसी मिसाइल का या किसी चीज़ का या रॉकेट की भी वीडियो हमें हमें याद है कि किस तरह से आपका रॉकेट जो है वो उड़ते ही गिर गया था, और आपके फुस, जिसे हम मजाक में कहते हैं कि चाइना बम, तो वो वाला आपका काम हो गया। पता नहीं आपने वो चाइना से ही शायद लिए थे, वैसे तो आप लोगों की चाइना से बनती नहीं है, इतना तो पता है हमें। तो चाइना से बम लिए थे तो उन्होंने आपको लगा दिया चूना, क्योंकि जब एक दफ़ा आप लोगों के मुल्क के अंदर एक तहरीक चली थी और पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क के अंदर ये कैप्स पहनी जा रही थी जिस पे लिखा हुआ था से नो टू चाइना, तो आपकी मैं एक चीज़ बता दूं कि वो तमाम कैप्स चाइना ने बनाई थी। तो इसलिए तो आपका हाल है, आपको खुद अपना पता नहीं है, दूसरों के बारे में आप बोलते रहते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इनको जो है वो बहुत ज़्यादा बोलने का और इस तरह से बोलने का और इस तरह से एक्टिंग करने की जो है वो आदत है। तो आपको लिए जो बेस्ट प्लेस है ना, वो है बॉलीवुड, क्योंकि वहाँ पे सारे मरासी भरे हुए हैं। एक और चला जाएगा,
काम पूरा हो जाएगा, आपके यूट्यूब से पैसे बल्कि वहाँ से ज़्यादा बन जाएंगे, फॉलोइंग भी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह की आप फजूल बातें करेंगे तो फॉलोइंग तो नहीं बनेगी आपकी, बल्कि आपको लोग जो है गालियाँ देंगे और ऊपर से आपको यही सोचेंगे कि इस बंदे का जो है वो दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। तो कुछ सोचे समझे और फिर पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बोलें कि हम अपनी फ़ौज के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते। हमारी फ़ौज, हमारा मुल्क, हमारी मर्ज़ी और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। इसके अलावा और मैं क्या कहूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप में थोड़ी सी भी गैरत है तो फैक्ट्स पे बात करें, और किसी तरह अगर आप दिफाई तज्जिया कर रहे हैं तो अपने मुल्क की दिफा में बात करें, किसी और पे उंगली ना उठाएं। ये आपके लिए बेहतर होगा, आपके मुल्क के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान पे जो भी मैली नज़र डालेगा तो उसका अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मजीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ मैं हूं राहिल गिल। खुदा हाफिज़।